नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्लोबल एटॉमी फैमिली पर, जहां आपको एटॉमी के बारे में समय समय पर प्रत्येक छोटी बड़ी सटीक जानकारी मिलती रहेगी। इस चैनल पर जो भी जानकारी आपको दी जाएगी, वो सटीक व क्रॉस वेरीफाई करके ही आपको दी जाएगी, ताकि आप स्वयं भ्रमित न हो और अपनी टीम को भी सही दिशा दे सकें। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ग्लोबल एटॉमी फैमिली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा हमसे जुड़कर रहने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और तो अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम ब्रीफ में एटॉमी के बारे में जान लेते हैं। एटॉमी एक साउथ कोरिया की कंपनी है जिसकी शुरुआत सन 2006 में हुई थी और एटॉमी की शुरुआत साउथ कोरिया गवर्नमेंट के जॉइंट वेंचर के रूप में हुई। यानी साउथ कोरिया सरकार के सबसे पुराने संस्थान के रूप में स्थापित केरी एंड कोलमार को जोड़कर एटॉमी की शुरुआत हुई, जो वर्ल्ड के दिग्गज R&D सेंटर एवं मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया एटॉमी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं एटॉमी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की गई है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप सच्ची में इसकी प्रोफाइल देखना चाहते हो, एटॉमी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, वो जानने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। यदि हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या ट्रेडिशनल कंपनी के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं, तो हमें उस कंपनी के 4 पिलर के बारे में पता होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। इन 4 पिलर में कंपनी का इतिहास, वर्तमान और भविष्य छिपा होता है, और यदि हम इन 4 पिलर के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, तो हम उस कंपनी के साथ जुड़कर अपने भविष्य का फैसला आसानी से कर सकते हैं कि हमें इस कंपनी के साथ जुड़कर कार्य करना चाहिए या नहीं। अब हम जानेंगे कि ये 4 पिलर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, एटॉमी का पहला पिलर है कंपनी की प्रोफाइल, और सेकंड पिलर है कंपनी के प्रोडक्ट, और तीसरा पिलर है कंपनी का पे आउट सिस्टम, यानी मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है और कितना करती है। और चौथा या अंतिम पिलर है कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, यानी हम जिस कंपनी में जुड़कर फ्यूचर बनाने की सोच रहे हैं, उसका खुद का फ्यूचर कैसा है, यानी कंपनी का विजन क्या है। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बोनस पिलर भी बताएंगे, जिसमें हम एटॉमी के प्रमोटर या CEO की प्रोफाइल भी चेक करेंगे। और आपको पहले ही बता दूं कि एटॉमी के 5 पिलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से पता चल ही जाएगा। होता क्या है कि कई लोग दूसरे के कहने पर इंस्पायर होकर कंपनी की प्रोफाइल देखे बिना ज्वाइन तो हो जाते हैं और जोश ही जोश में अच्छी टीम भी बना लेते हैं, लेकिन जब बात पे आउट की आती है तो उन्हें धोखे और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, अब हम जानेंगे उस कारण या रीजन के बारे में जिसके कारण एटॉमी की शुरुआत हुई। दक्षिण कोरिया गवर्नमेंट के 2 जॉइंट वेंचर हैं, जिन्हें केरी एंड कोलमार के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि केरी एंड कोलमार क्या है। जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, जिनका मुख्य कार्य नई नई रिसर्च या खोज करना होता है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी एंड R&D पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। उसी तरह कोरिया का अनुसंधान केंद्र, जिसका नाम केरी है, पूरे वर्ल्ड का दूसरा लार्जेस्ट R&D सेंटर है। केरी की शुरुआत फरवरी सन 1959 में दक्षिण कोरिया से हुई थी। केरी में 3000 साइंटिस्ट का पैनल फुल टाइम वर्क करता है, और साथ ही साथ 1500 PhD स्कॉलर्स, जिनका डे एंड नाइट एक ही वर्क होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना तथा नए नए फॉर्मूले तैयार करना। फरवरी 1959 से लेकर अब तक यानी 2020 तक केरी ने 25,000 प्लस फॉर्मूले निकाले हैं, जो पूरे वर्ल्ड में यूनिक और पेटेंटेबल है। और इन्होंने अपनी प्रत्येक खोज को वर्ल्ड वाइड पेटेंट करवाया है। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ एक बार पेटेंट हो जाती है, पूरी दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में उसकी कॉपी नहीं हो सकती। केरी में जो भी फॉर्मूला तैयार होता है, वो कोलमार को दिया जाता है। कोलमार का मुख्य काम 3 सेक्टर में है। इसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है पैकेजिंग, और तीसरा है लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन का। तो कोलमार इन तीनों सेक्टर में वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। और एटॉमी ने जो एटॉमी इंडिया है, इसने इसी लॉजिस्टिक सेक्टर की जानी मानी कंपनी DARCL ने हाल ही में टाई अप किया है, जो कि एटॉमियंस के लिए खुशी की बात है।
कोलमार की स्थापना सन 1921 में हुई थी। कोलमार की स्थापना को 100 साल पूरे हो चुके हैं। कोलमार का मुख्य कार्य केरी द्वारा तैयार किए हुए फॉर्मूलाज को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा मूर्त रूप देना है। यानी केरी जो भी फॉर्मूला तैयार करती है उसको जो कोलमार है वो फिजिकल रूप देता है और उसको प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर देता है उस फॉर्मूला को। तथा कोलमार द्वारा इन फॉर्मूलाज को तैयार करने में दो हाई टेक्नोलॉजी उपयोग में ली जाती है और उनमें से पहली टेक्नोलॉजी है OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी है ODM यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। कोलमार की इन दो हाई टेक्नोलॉजी को यदि साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कोलमार किसी भी उत्पाद को बनाते समय उत्पाद के प्राकृतिक गुण और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए प्रत्येक उत्पाद का बारीकी से विश्लेषण करता है। कोलमार इन दो हाई टेक्नोलॉजी को काम में लेते हुए केरी के फॉर्मूले को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। यदि आप केरी एंड कोलमार पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वर्तमान में कोलमार के वर्ल्ड वाइड 500 प्लस क्लाइंट है। वर्ल्ड के जो भी टॉप ब्रांडेड कंपनियां हैं वो कोलमार का क्लाइंट है। तो उनमें से जो मुख्य मुख्य कंपनियां हैं उनका मैं आपको नाम बता रहा हूँ। एमवे, फॉरएवर लिविंग, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हर्बल लाइफ, ओरिफ्लेम एंड सन फार्मा। ये जो भी मैंने नाम बताए ये मुख्य मुख्य कंपनियों के नाम हैं। और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कोलमार के क्लाइंट हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वर्ल्ड की टॉप ब्रांडेड कंपनियां कोलमार के क्लाइंट रह चुकी हैं या है। इसी हाई टेक्नोलॉजी के चलते केरी एंड कोलमार ने सोचा और ये चाहते भी थे कि हमारी जो हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहाँ जहाँ थर्ड पार्टी लॉजिक लगता है वहाँ वहाँ प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रोडक्ट की बढ़ी हुई कॉस्ट का सीधा असर सेल्स पर पड़ता है और सेल्स कम होने लगती है। इसके बाद केरी एंड कोलमार ने सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सेल्स घटने के कारण हम नुकसान में जा सकते हैं। और इसी सोच के साथ केरी एंड कोलमार साउथ कोरिया गवर्नमेंट के पास गए और इन्होंने साउथ कोरिया गवर्नमेंट के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना चाहते हैं जिससे हमारी हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विस हम पूरी दुनिया में एक उचित कीमत में पहुंचा सकें और साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों को एक अच्छा रोजगार भी प्रोवाइड करवा सकें। और दोस्तों हम इसको एक रोजगार न बोलकर लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कंपनी ने 10 वर्षों के अंतराल में काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है और कई लोगों को मिलेनियर बनाया है। तो इसमें ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। वर्ल्ड वाइड हम काम कर सकते हैं एक ही आईडी पर और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही। इसमें मतलब कोई भी आईडी का चार्ज वगैरह नहीं होता है। फिर सन 2006 में साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने केरी एंड कोलमार के जॉइंट वेंचर के रूप में एटोमी की स्थापना की और साउथ कोरिया गवर्नमेंट के सहयोग से एटोमी कॉरपोरेशन का निर्माण हो गया। अब हम चेक करेंगे कंपनी के नेक्स्ट पिलर को। अब इतनी बड़ी शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन जिस व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है वो व्यक्ति इस जिम्मेदारी के लायक है या नहीं। यानी अब हम बात करेंगे कंपनी के सीईओ के बारे में और कंपनी के सीईओ बने मिस्टर हैन गिल पार्क। अब हम एटोमी के सीईओ मिस्टर हैन गिल पार्क के बारे में मुख्य बातें जानेंगे। मिस्टर हैन गिल पार्क मूल रूप से साउथ कोरिया के नागरिक हैं। साउथ कोरिया की रिचेस्ट पर्सन यानी अमीर व्यक्तियों की सूची में मिस्टर हैन गिल पार्क का चौथा स्थान आता है। मिस्टर हैन गिल पार्क ने सन 1995 में अपनी एक ई कॉमर्स कंपनी भी शुरू की थी। मिस्टर पार्क ने अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से की तथा बहुत ही कम समय में इन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। मिस्टर पार्क ने डायरेक्ट सेलिंग के अनगिनत अवार्ड्स एंड रिवार्ड अपने नाम किए। मिस्टर पार्क अपने समय के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टॉप अचीवर्स लोगों में शामिल थे। एंड मिस्टर पार्क की मैनेजमेंट थ्योरी भी बहुत अलग है। इनका नियम है कि ये जिस भी व्यक्ति को एटोमी में फुल टाइम जॉब पर रखते हैं उसे कभी नहीं निकालते। उनका कहना है कि कर्मचारी को जितना फ्री माहौल दिया जाएगा कर्मचारी की काम करने की क्षमता उतनी ही बढ़ जाएगी। और एटोमी में
प्रत्येक कर्मचारी को पारिवारिक माहौल दिया जाता है। एटॉमी की एक मुख्य बात यह भी है कि इसमें पद का कोई विशेष रोल नहीं है। पिछले साल मिस्टर हेनगिल पार्क स्वयं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट संभाल रहे थे, तो हम सोच सकते हैं कि कंपनी का सीईओ भी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर रह सकता है। मिस्टर पार्क को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का 20 वर्षों का एक्सपीरियंस है और करीब 17 वर्षों का व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव है। और ये सन 1999 में नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स क्लब के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और मिस्टर पार्क सन 2013 में कोरिया डायरेक्ट सेलिंग के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। सन 2015 में $70 मिलियन एक्सपोर्ट टावर का अवार्ड भी इन्होंने जीता था। कोरियन फूड एंड न्यूट्रिशन के वाइस प्रेसिडेंट बने थे सन 2015 में। और सन 2018 में डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन ग्रांट प्राइज भी इनको मिल चुका है। मिस्टर पार्क सन 2019 में WFDSA यानी वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के काउंसिलिंग मेंबर चुने गए, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में WFDSA के 8 या 10 ही काउंसिल मेंबर होते हैं। एटॉमी को $100 मिलियन एक्सपोर्ट टावर अवार्ड भी 2019 में मिल चुका है। आप देख सकते हैं कि एटॉमी के सीईओ की प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। एंड आप ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल पर सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद मिस्टर हेनगिल पार्क ने सोचा कि यदि हम एटॉमी को विश्व स्तर पर लेकर जाएं तो प्लान में कोई बदलाव नहीं करना पड़े, इसमें केवल करेंसी का डिफरेंस हो। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद एक ऐसा यूनिक प्लान डिजाइन किया और इस मार्केटिंग प्लान को वर्ल्ड वाइड लागू करने का फैसला लिया। और फर्स्ट टाइम इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट के तौर पर अमेरिका में अपनी नींव रखी। शुरुआती दौर में एटॉमी के लिए डायरेक्ट सेलिंग की जन्मदाता कंट्री अमेरिका में सरवाइव करना मुश्किल था, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अमेरिका में पहले से ही बहुत शानदार प्रोडक्ट एंड सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनियां मौजूद हैं। और अमेरिकन कंपनियों का मार्केटिंग प्लान भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहाँ के लोग भी बहुत शिक्षित हैं। वो हर किसी कंपनी का प्लान नहीं करते और हर कोई कंपनी का प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे अमेरिकन लोगों को भी एटॉमी पर विश्वास होने लगा और अमेरिकियों ने भी एटॉमी करना शुरू कर दिया। इसी का परिणाम है कि अप्रैल 2019 तक अमेरिका में 240 सेल्स मास्टर, 40 डायमंड मास्टर, 7 शेरोन रोज मास्टर और 1 स्टार मास्टर बने, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एटॉमी में अमेरिका के बाद 2011 में जापान, कंबोडिया, फिलीपींस, ताइवान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मेक्सिको तथा रसिया इत्यादि देशों में लॉन्च हो चुकी है। ऐसा करते करते एटॉमी अब तक 14 प्लस कंट्रीज में लॉन्च हो चुकी है और लगभग 35 प्लस कंट्रीज में प्री लॉन्चिंग की तैयारियां चल रही है, जिसमें इंडिया, चाइना, वियतनाम, टर्की और हांगकांग जैसे बड़े देश शामिल हैं। इंडिया में लॉन्च होने के बाद चाइना में भी लॉन्च होगी। तो दोस्तों, यदि हम अभी से हार्ड वर्क स्टार्ट कर दें तो हम बहुत अच्छी फॉरेनर डाउनलाइन भी पा सकते हैं। इंडिया में लॉन्च होने के बाद एटॉमी जितनी भी कंट्री में प्री लॉन्चिंग पीरियड में है, उन देशों में हम बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि एटॉमी हमें सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस की सुविधा प्रदान करती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम बात करते हैं कि एटॉमी में अब तक कितने लोग मेंबर बन चुके हैं। तो दोस्तों, एटॉमी में अब तक पूरे वर्ल्ड वाइड 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज़्यादा लोग मेंबर बन चुके हैं और ये संख्या दिन रात दोगुनी गति से बढ़ रही है। इसके विपरीत यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अब तक 8 लाख से ज़्यादा लोग एटॉमी में मेंबर बन चुके हैं, जो कि किसी कंपनी के लॉन्च होने से पहले की संख्या है। इसको हम एक अच्छी खासी संख्या